खीर भवानी मंदिर जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और सबसे खास बात आज आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह आज पूरे जम्मू कश्मीर के आकर एक तरीके का संदेश है जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कि उनको किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है वो उनके साथ है। बिल्कुल वो आज हम देख रहे हैं और हमारे सहयोगी रविकांत हमें बता भी रहे थे कि आप देखिए कि किस तरह से आज बिल्कुल कश्मीरी अंदाज में नजर आ रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ का परिधान है, वो आज पहना हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं हिमांशु खीर भवानी माता मंदिर की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर हैं और विधि विधान से माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे। इस अगर मंदिर परिसर की बात करें हिमांशु तो इसका बहुत ही महत्व है। ये पूरे कश्मीर रीजन में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, उनकी कुल देवी मानी जाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि बाहर से लोग यहाँ आते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा को पूजा कराएंगे, उनसे हमने कुछ ही देर पहले बातचीत भी की थी और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को समझने का प्रयास किया। तो जो मंदिर परिसर के सामने आप जो कुंड देख रहे हैं, कुंड के अंदर जो पानी है वो माता का स्वरूप है। पौराणिक कथाओं में इस तरीके की मान्यता है हिमांशु की ये जो माता हैं, रावण इनकी पूजा करता था और रावण माता का परम भक्त था। लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस वजह से माता जो है रावण से नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं श्रीलंका में एक पल भी नहीं रहूँगी। और वहाँ से उन्होंने कहा, हनुमान जी से अनुरोध किया कि मुझे यहाँ से किसी और स्थान पर ले जाया जाए और वो पानी के स्वरूप में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले में आई। और जो कुंड के नीचे आप पानी देख रहे हैं सफ़ेद कलर का, वो माता का स्वरूप है। और ये पहला इकलौता शक्तिपीठ है हिमांशु जिसमें माता के साथ जो शिवलिंग है वो भी विराजमान है। तो ये बहुत ही अद्भुत और विहंगम दृश्य है। यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। साथ ही अगर यहाँ की पौराणिक कथाओं के बारे में जानें तो कहा यह जाता है कि जो कुंड का पानी है वो ये संदेश देता है कि जम्मू कश्मीर के रीजन में कुछ अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो जो कुंड का पानी होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। मसलन जब धारा 370 और 35 से हटाया गया तो ये जो कुंड का जो पानी था वो हरा हो गया था। यानी वो संकेत दे रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुशहाली आने वाली है, समृद्धि आने वाली है और इस वजह से कुंड का पानी हरा हो गया। और ये संकेत था कि माता ये मैसेज दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आने वाली है। 2014 की बात करें तो 2014 में जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ आई थी और उस वक्त जो कुंड का पानी था वो यहाँ पर काले कलर का हो गया था। जो ये संकेत था, माता बता रही थी कि जम्मू कश्मीर के पर कोई आपदा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है। और ये जो कुंड है इसका पानी है बहुत दिव्य है और ये जो कुंड की गहराई है लगभग 21 फीट बताई जाती है और इसके अंदर स्वतः पानी आता है। और पानी के चारों तरफ जो आप कोन देख रहे हैं, जो कॉर्नर देख रहे हैं, मसलन 4 कॉर्नर होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको 7 कोने दिखाई देंगे। और इस वक्त जहाँ पर सामने से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा पूजा अर्चन कर रहे हैं। ये कुल देवी हैं कश्मीरी पंडितों की और यहाँ पर कश्मीर रीजन में जितने भी हिंदू रहते हैं उनकी कुल देवी हैं। तो पिछले 2-3 सप्ताह में जो घटनाएं घटी हैं हिमांशु, एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आकर संदेश दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों को कि किसी भी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और यहाँ पर खीर भवानी माता के मंदिर में आकर
एक तरीके का संकेत है, एक तरीके की मैसेजिंग की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि स्थितियाँ पूरी तरीके से नियंत्रण में है और माता रानी सबकी कृपा करें, सब पर कृपा करेंगी, सबका कल्याण करेंगी। और यहीं पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली और समृद्धि के लिए दोनों जो नेता हैं वहाँ पर पूजा अर्चन करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आरती हो रही है, जो मुख्य पुजारी हैं वो आरती करा रहे हैं और मुख्य पुजारी से भी हमने कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से विधि विधान से यहाँ पर पूजा कराया जाएगा, तमाम जानकारियाँ यहाँ पर हमें दी। तो इस वक्त यहाँ पर कश्मीर रीजन के लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो 3 दिन के दौरे पर हैं, वो यहाँ पर आए हैं। पहले दिन वो श्रीनगर में रहे, तमाम लोगों से बातचीत की और उसके बाद दूसरे दिन वो जम्मू गए और आज सुबह फिर यहाँ पर सबसे पहले वो खीर भवानी माता के मंदिर आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो एक तरीके का संदेश यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी आतंकी गतिविधियाँ कर रहे हैं उन पर नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं और सब चीज़ नियंत्रण में है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो देखा है रविकांत की खीर भवानी जो मंदिर कश्मीर की वादियों में चिनार के पेड़ों से जो घिरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता, चमत्कार, धार्मिक आस्था के कारण यह काफ़ी विख्यात भी है और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण ये मंदिर जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है, जैसे आपने बताया कि माता खीर भवानी आपदा के आने का संदेश देती हैं, जो भी बदलाव यहाँ पर होता है उसका संदेश यहाँ पर देती हैं। जो कुंड का पानी है वो बदल जाता है, प्राकृतिक स्रोत है पानी का, 21 फीट गहरा कुंड है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल अलग अंदाज, अलग नज़र में, अलग नज़रिए में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जैसे कश्मीरियों की वेशभूषा होती है, आपने पहले कश्मीरी पंडित या फिर आप कश्मीरी लोगों को देखेंगे तो उसी तरह का लिबास पहनते हैं और आज ऐसे ही कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ में एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ में मौजूद हैं। इस वक्त आरती चल रही है माँ खीर भवानी की और सबसे अलग खासियत इस शक्तिपीठ की ये है कि यहाँ पर शिवलिंग। हिमांशु, आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, किसी भी वक्त जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी का जो काफ़िला है वो मंदिर से निकलने वाला है। यहाँ पर पूजा अर्चना जो है लगभग पूरी हो गई है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, दोनों नेताओं को वो तिलक लगा रहे हैं और तो यहाँ से सीधे जो है जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफ़िला है वो निकलेगा। यहाँ पर बताया ये गया है कि जो मुख्य पुजारी थे उनसे भी बातचीत करनी है और यहाँ पर देखिए जो चुनरी है वो यहाँ पर पहना रहे हैं जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है, यहाँ पे जो कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में भी जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आप देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफ़िला है वो यहाँ मंदिर परिसर से निकल के जो दूसरी तरफ और भी मंदिर हैं उनके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य मंदिर था। इसके साथ ही यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। लगातार लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो एचएम का काफ़िला है वो दूसरी तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर दूसरे मंदिर भी वो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलकर जो आगे के इंगेजमेंट हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, वो उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह देखिए दूसरे तरीके से जो पंडित हैं वो बता रहे हैं कि इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से अगले रास्ते से जाना है। गृह मंत्री अमित शाह को, उनके साथ एलजी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम साथ साथ उनके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर यहाँ पर दर्शन करते हुए और एक तरीके का जो संदेश है वो भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हिमांशु मैंने बताया कि ये कुल देवी हैं जो जम्मू कश्मीर में जितने कश्मीरी पंडित हैं जो हिंदू रहते हैं उनकी ये कुल देवी हैं। सारे लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चन करने के लिए। इसके साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर
माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और इसकी महत्ता को समझते हुए यहाँ के लोगों के अमन और चैन के लिए ये जो पूजा अर्चना है वो केंद्रीय गृह मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा दोनों यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बार फिर जो परिक्रमा होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो मंदिर की परिक्रमा इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो मंदिर की परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मंदिर परिसर में थे और दोबारा एक बार परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर के अंदर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो आ चुके हैं और सीधे आगे बढ़ते हुए कहा यह जाता है कि जो परिक्रमा है वो हिंदू रीति रिवाज में। जी हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं काफ़ी भव्य परिसर यहाँ पर है। माँ खीर भवानी का जो मंदिर है काफ़ी भव्य परिसर यहाँ पर है और सुंदरता देखते ही बनती है यहाँ की। चिनार के पेड़ आसपास और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है। चारों तरफ जो है आपको चिनार के पेड़ दिखाई देंगे और उसके बीच में ये मंदिर है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो लगातार इसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। हाँ, अब देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो सीआरपीएफ है वो ड्यूटी करती है मंदिर परिसर के अंदर। यहाँ पे जो लोग रहते हैं सीआरपीएफ के जो जवान रहते हैं, एक एक करके होम मिनिस्टर उनसे मिलने जा रहे हैं क्योंकि 24 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी होती है। ये बैरक आप देख रहे हैं सीआरपीएफ का, उसके अंदर जो जवान 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं और उनको यहाँ पर अंदर जाकर उनसे मिलकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये वाकई एक तरीके की मैसेजिंग है सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। हम भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भी अनुमति मिल गई है अंदर जाने की और एक एक करके जो जवान हैं उनसे वो इंटरेक्शन करेंगे। तो अंदर की तस्वीरें भी हम हिमांशु आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल जो होम मिनिस्टर हैं वो अंदर जा चुके हैं और जो बोल रहे भाई मुझे बुलाया है। छोड़ दो एक साइड। कैमरामैन तो आप तस्वीर तो तस्वीर आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर दौरे पर खीर भवानी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, अब जो विजिटर्स बुक है वहां पर भी वो अपनी जो बातें हैं, मन के भाव हैं, वो इसमें ज़रूर लिख रहे हैं। साथ में उपराज्यपाल भी मौजूद हैं। खीर भवानी मंदिर की अगर बात करें तो अपने आप में एक विशेष महत्वता इस मंदिर की रही है, एक विशेष मान्यता इस मंदिर की रही है। सबसे पहले तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी रविकांत लगातार मौजूद हैं। रविकांत, और क्या हो रहा है जरा बताइए जी। देखिए नैना, यहाँ की मान्यता है कि जो माता हैं उनको खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खीर का प्रसाद जो है यहाँ के जो भक्त हैं, जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उनको भी दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो आप लाइव तस्वीरें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं उसमें एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और ये जो ट्रस्ट है जो इसका पूरा देखभाल करता है उसके एक रूम में है। और जो विजिटर बुक है, जो कोई भी गणमान्य लोग, बड़े लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके अपने जो उद्गार होते हैं उनको विजिटर्स बुक में नोट किया जाता है, लिखा जाता है। आप तस्वीरें देख रही हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो विजिटर बुक में यहाँ वो जब दर्शन करने आए हैं तो उन चीज़ों को लिख रहे हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। और
बिल्कुल। और जैसा रविकांत बता रहे हैं कि विजिटर्स बुक में आप देखिए इस समय अपना संदेश, अपने मन के भाव यहाँ पर लिखते हुए, अपने अनुभव साझा करते हुए, और अपने आप में इस मंदिर का प्रांगण की बात करें, माता की प्रतिमा की बात करें, तो वो अपने आप में अलौकिक है, बहुत दिव्य है, भव्य है। और ये वजह भी है, खासतौर से जैसे ही कश्मीर घाटी की अगर बात हो तो खीर भवानी मैया का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि अगर खीर भवानी माता की बात करें तो अलग अलग मान्यता है। और यही वजह है कि हर आम हो या खास कोई राजनेता जब जब जम्मू कश्मीर अगर दौरे पर आता है, खासतौर से अगर बात करें कश्मीर घाटी के इस इलाके में आता है, तो जरूर ये कोशिश होती है कि खीर भवानी माता का आशीर्वाद लिया जा सके, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक तरह से विपदा का आभास ये मंदिर देता है, साथ ही साथ संपूर्ण मनोकामनाएं यहाँ पर जरूर पूरी होती हैं। और इसीलिए इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक आस्था के लिहाज से कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की कहानी है। जितना ज़्यादा भव्य ये मंदिर है, जिस तरह की कहानियां हैं, उतना ही अलौकिक स्वरूप और बेहद प्राकृतिक खूबसूरत यहाँ पर इस मंदिर से नज़ारा भी नज़र आता है। अब देखिए जो प्रसाद है उसे ग्रहण करते हुए आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर अमित शाह की। माता की चुनरी जो भेंट स्वरूप यहाँ के पुरोहित ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी, माता की चुनरी उन्हें भेंट दी गई। और ये देखिए ये संदेश उन्होंने लिखा है, ये सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। रविकांत भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रविकांत लगातार हर तस्वीर जो दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी जो जानकारी है वो आपको बताते चले। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है इस विजिटर बुक पर क्या संदेश लिखा हुआ है। जो प्रसाद का सेवन है, प्रसाद ग्रहण करते हुए आप ये तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में मां खीर भवानी का ये मंदिर स्थित है। और अमित शाह 3 दिन के दौरे पर हैं और आज उनका ये तीसरा दिन है। और आज वो गांदरबल के दौरे पर गए हैं। और अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी एक विशेष, खासतौर से पिछले कई दिनों से लगातार देखे जाए तो जो ऑपरेशंस हैं, जो लगातार चले हैं, उसका खुद जायजा अमित शाह ने लिया है। और जब गांदरबल पहुंचे हैं तो देखिए अपने इस पूरे दौरे के तीसरे दिन वो माता खीर भवानी के मंदिर पहुंचे, उनके दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना जो है वो की गई है। और जैसा मैं बार बार बता रही हूँ कि खीर भवानी मंदिर की एक विशेष मान्यता है। विशेष मान्यता के तहत ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें कुंड बना हुआ है और कुंड के मध्य में स्थापित है माता खीर भवानी का मंदिर। और जो प्रांगण है वो भी चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती के साथ में बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो कश्मीर की वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं ये हम जानते हैं। कश्मीर की वादियों में खासतौर से अगर चिनार के पेड़ हैं तो चिनार के पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीर देखिए, मंदिर की परिक्रमा लेते हुए भी आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर हिंदू मान्यताओं में बात करें तो मंदिर प्रांगण की परिक्रमा ये पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा समान माना जाता है। देखिए माता की आरती की, मंदिर की परिक्रमा अमित शाह ने की। और ये कहा जाए कि उनके मन में माता से एक यही भाव होगा, यही प्रार्थना की होगी कि जम्मू कश्मीर में जो अभी हालात हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो। लगातार सरकार प्रयासरत है। धारा 370 हटाने के बाद से जो कश्मीर की आबो हवा और भी ज़्यादा खूबसूरत हुई है, उसमें और भी ज्यादा ये कहा जाए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो जम्मू कश्मीर की। और खास तौर से जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या है वो है आतंकवाद। उस आतंकवाद के खात्मे के लिए माता से जरूर आशीर्वाद यहाँ पर लिया होगा, ये जरूर कह सकते हैं। और उसके लिए जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशंस तो चला ही रहे हैं, उसकी खुद समीक्षा अमित शाह कर रहे हैं। और खुद तमाम जो यहाँ पर विकास कार्य हैं उनका भी जायजा अमित शाह ने लिया है। लगातार जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे लगातार अमित शाह टच में रहे भी हैं। और अभी व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हर एक चीज का बारीकी से मुआयना किया है, हालचाल जाना है। जो लोग प्रभावित हैं अभी हालातों से, उनसे खुद व्यक्तिगत उन्होंने मुलाकात की है। और आज माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
और जैसा मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि खीर भवानी माता को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। ये भी कहा जाता है कि जब भी कश्मीर पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तब माता खीर भवानी आपदा के आने का आदेश दे देती हैं और इस कुंड का जो पानी का रंग है वो बदल जाता है। मान्यताएं कई ढेर सारी हैं। गांदरबल पहुंचे हैं अमित शाह और आगे की जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी लगातार टाइम्स ऑफ नव भारत आप तक पहुंचाता रहेगा।